मैं चुकंदर पंडित स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाली एक महत्वपूर्ण रेखा के बारे में, जिसे हम गवर्नमेंट जॉब की रेखा या सरकारी नौकरी की वो रेखाएं जो सपोर्ट करती हैं एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। आज के परिवेश में हर एक स्टूडेंट की इच्छा होती है कि पहले गवर्नमेंट जॉब को अचीव किया जाए, बट क्या आज के इन्वायरमेंट में ये इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी रेखाएं हैं जो एक व्यक्ति के हाथ में अगर बनती हैं, एक स्टूडेंट के अगर हाथ में बनती हैं, तो वो सपोर्ट करती हैं व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब पाने की। उन रेखाओं को देखने से पहले हम जानेंगे वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में सहायक होते हैं। देखिए, ग्रहों के राजा जिसे हम सूर्य कहते हैं, तो निश्चित रूप से अगर एक व्यक्ति के हाथ में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बृहस्पति। अगर व्यक्ति टीचिंग के फील्ड में या लॉ के फील्ड में जाना चाहे तो बृहस्पति का मजबूत होना हाथ में बहुत ही जरूरी है। तीसरे ग्रह जो है वो है शनि। निश्चित रूप से शनि जो है वो कारक हैं जॉब के, कारक हैं कर्म के। उनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है कि जज करके व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल दें। और चौथे ग्रह जो है वो है मंगल। सोल्जर संबंधी किसी भी फील्ड में जाने के लिए मंगल का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। आइए हम देखते हैं वो कौन सी रेखाएं हैं जो बताती हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान हो जाएगा अगर एक व्यक्ति के हाथ में वो रेखाएं एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, दर्शक आप लोग मुझे लगता है जानते होंगे, ये है सन फिंगर या सूर्य की उंगली। और इसके नीचे का जो स्थान होता है ये सूर्य पर्वत कहलाता है। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो पहला कंडीशन है, जो मैंने ये रिंग बनाया सर्कल, ये उभार लिए हुई स्थिति में होना चाहिए। तो ये द्योतक है इस बात का कि सूर्य एक व्यक्ति की जिंदगी में मजबूत स्थिति में है और शांति है। ठीक है, तो सूर्य उभार लिए होना चाहिए। सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति तैयारी कर सकता है या प्रयास कर सकता है, उसको जॉब मिलना गवर्नमेंट आसान हो जाएगा। देखिए दूसरा, अगर यहाँ पे ये सूर्य पर्वत है, यहाँ पे एक ऐसी रेखा बिल्कुल, देखिए ये है जो हमारी है हृदय रेखा, ये आयु रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ठीक है, और ये भाग्य रेखा। तो सूर्य रेखा अगर आके और हृदय रेखा को ऐसे टच करती हो, यदि एक रेखा यहाँ पे है तो निश्चित रूप से, अगर रेखा कहीं टूटी फूटी ना हो और कोई रेखा इसको क्रॉस नहीं करती हो तो गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। दूसरा, अगर दो समानांतर रेखाएं हो, दो इक्विवेलेंट रेखाएं हो, तो ये इस बात को दर्शाते हैं कि व्यक्ति उच्च पद पे गवर्नमेंट जॉब पा सकता है, लाइक यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या प्रोफेसर, या ग्रेड ए की कोई भी जॉब या ग्रेड बी की कोई भी जॉब, उसको मिलना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरी रेखा देखें, ठीक है, अगर दूसरी रेखा अगर हम देखें, ठीक है, ठीक है, अगर हम दूसरी रेखा के बारे में बात करें, चलिए तो देखिए दूसरी रेखा जो है, अगर यहीं पे है सूर्य पर्वत पे,
अगर सूर्य पर्वत पे यहाँ पे अगर कोई ऐसे मछली की साइन बनी हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब पाने का हकदार हो जाता है। अगर व्यक्ति के हाथ में ये रेखा ऐसी बनी अगर हो तो व्यक्ति अगर तैयारी करे, जो भी स्टूडेंट हो, तो गवर्नमेंट जॉब उसको काफ़ी आसानी से मिल जाती है। और अगर तीसरी रेखा की अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट जॉब में सहायक होती है, एक सूर्य रेखा ऐसे बनी हो और ठीक है कोई रेखा, जैसे ये हमारी आयु रेखा है, तो कोई रेखा यहाँ से आयु रेखा से निकल के और सीधे ऐसे सूर्य पर्वत तक पहुंचती हो, तो ये भी इस बात का दर्शाती है कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान हो जाए। चलिए नेक्स्ट जॉब में अगर हम देखें तो देखिए ये हमारी आयु रेखा, ठीक है, और इस आयु रेखा से कोई रेखा ये बृहस्पति पर्वत तक जाती हो, चाहे यहीं से क्यों ना जाती है, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, टीचर के क्षेत्र में या किसी भी धर्म उपदेशक के क्षेत्र में, गवर्नमेंट फील्ड में ऐसा व्यक्ति को जॉब मिलना काफी आसान हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति टीचर के साथ साथ अगर लॉ के फील्ड में भी तैयारी करे, बशर्ते कि जो शनि देखिए ये है हमारी सैटर्न फिंगर और ये पर्वत उभार लिए हो और ये रेखा जा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति टीचर के साथ साथ लॉ के फील्ड में भी काफी ऊंचाइयों को छू लेता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, देखिए तो ये हमारी है सैटर्न फिंगर और सैटर्न फिंगर के नीचे का स्थान ये शनि पर्वत। अगर इस पर्वत पे, ठीक है, इस पर्वत पे अगर कोई यहाँ से देखिए ऐसे रेखा निकलती है हृदय रेखा, और इस पर्वत पे अगर किसी भी प्रकार से अगर ऐसे त्रिशूल का चिन्ह बनता हो, ठीक है, तो ये रेखा दर्शाती है, ये रेखा बताती है कि निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब अगर व्यक्ति प्रयास करे तत्पर होके तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलना काफी आसान होता है। देखिए नेक्स्ट योग में अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए ये रेखा है आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। अगर हृदय रेखा जाके एक शाखा इसकी अगर ऐसे शनि पर्वत पे एक शाखा जाके ऐसे बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती हो, तो ऐसा व्यक्ति दिल का अच्छा होने के साथ साथ गवर्नमेंट फील्ड में भी पाया गया है और ऐसा व्यक्ति के भी गवर्नमेंट जॉब में आने के योग बनते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो देखिए ये है आयु रेखा, और देखिए अगर सूर्य पर्वत से कोई रेखा बिल्कुल जाके ऐसे टच करती हो आयु रेखा को, तो ऐसा व्यक्ति काफी यशस्वी होता है, भाग्यशाली होता है और ऐसे व्यक्ति को भी गवर्नमेंट जॉब मिलने के भरपूर योग बनते हैं। देखिए इसी सूर्य रेखा अगर ऐसे भाग्य रेखा हो और सूर्य रेखा आके, ठीक है, और ऐसे भाग्य रेखा को टच करती हो, तो ऐसा व्यक्ति काफी कर्मठ होता है, जुझारू होता है, उच्च पदासीन होता है। भाग्य रेखा से और सूर्य रेखा का संबंध हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर में काफी ऊंचाइयों को छू लेता है और उच्च पदासीन होता है। देखिए नेक्स्ट में अगर भाग्य रेखा एक बिना टूटी फूटी हो एक हो और बिल्कुल ऐसे यहाँ तक गई हो, देखिए शर्त ये है अगर सूर्य पर्वत न भी हो और भाग्य रेखा अगर ऐसी स्थिति में हो तो ये अकेली रेखा गवर्नमेंट जॉब को दिला सकती है, बशर्ते कि इस रेखा को कोई रेखा काटती ना हो, ठीक है, किसी प्रकार के क्रॉस का साइन ना हो, यहाँ पे कहीं टूटी फूटी ना हो और ये रेखा ऐसे शनि के जो लास्ट वाला पूर्वा है इसको टच नहीं करती, तो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने तैयारियों के बल पे लॉ के फील्ड में या पॉलिटिक्स के फील्ड में काफी सफल होते हुए देखा गया।
और ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंच ही जाते हैं निश्चित रूप से, थोड़े से एफर्ट के साथ ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट एक ऐसी रेखा देखिए, ये है, ये यहाँ का स्थान जो होता है ये केतु पर्वत का स्थान है, ठीक है। तो ऐसे एक मत्स्य चिन्ह जो कि मणिबंध के तरीके से टच करता हूँ और ये क्लियर बनता हो, बिल्कुल क्लियर, अगर ये मछली का साइन बनता हो, ठीक है, तो ये रेखा भी इस बात की द्योतक है, ये मछली की साइन, ठीक है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या गवर्नमेंट से जुड़ के उस व्यक्ति का भाग्योदय होगा या उच्च पदाशी होगा। देखिए ये बुद्ध पर्वत है, देखिए ये जो स्थान है, ये जो साइन है, ये मरकरी फिंगर है या बुद्ध की उंगली, इसके नीचे का जो स्थान है ये बुद्ध पर्वत है। तो बुद्ध भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाता है। देखिए अगर उस बुद्ध पर्वत पे कोई ऐसा त्रिभुज का साइन हो तो ऐसा व्यक्ति बैंकिंग के सेक्टर में प्रयास करे तो उसको गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से मिलती है। बैंकिंग के सेक्टर में हुआ, इंश्योरेंस के सेक्टर में हुआ, ठीक है, कॉमर्स के सेक्टर में हुआ, ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में देखा गया है। देखिए नेक्स्ट ये है, ये हमारी आंगरेखा। देखिए पूरे हथेली में जो हाथ की जो है इसमें केवल मंगल एक ऐसा ग्रह जिसको दो स्थान दिए गए। देखिए ये जो स्थान होता है ये उच्च मंगल, और ये देखिए यहाँ इसके नीचे का, और ये जो स्थान है ये निम्न मंगल। तो अगर यहाँ पे कोई त्रिभुज का साइन या उठा हुआ हो कोई चतुर्भुज का साइन, ऐसे साइन अगर पाए जाए तो व्यक्ति सेना के क्षेत्र में गवर्नमेंट में पाया जाता है या गवर्नमेंट जॉब उसको मिलना आसान हो जाता है। अगर यहाँ पे भी निम्न मंगल पर्वत पे भी अगर ऐसे कोई त्रिभुज का क्लियरली साइन हो तब भी व्यक्ति सेना के क्षेत्र में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। या यहाँ पे चतुर्भुज का अगर साइन हो तो व्यक्ति या तो सेना के क्षेत्र में या डॉक्टर की फील्ड में, यानी डॉक्टर की फील्ड में व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ठीक है। या कोई ऐसी रेखा, भाग्य रेखा देखिए यहाँ से निकलती हो और भाग्य रेखा निकल के सीधे शनि पर्वत पे न जाके भाग्य रेखा ऐसे जाके बृहस्पति पर्वत पे पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेड ए की जॉब उसको मिल सकती है, प्रोफेसर वगैरह बन सकता है, ठीक है। ये सारी जो रेखाएं हैं जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वो सारी रेखाएं गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट करती हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।